Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about some complications in vulnerable groups. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने जो डिस्कस करना है वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि वल्नरेबल ग्रुप्स में जो हैं वो देखी जा सकती हैं, लाइक प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट अगर वुमेन है तो उनमें कौन कौन सी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। तो जो प्रेग्नेंट है वो एक जो है वो वल्नरेबल ग्रुप में जो है वो फॉल करती है। तो फर्दर जो हम फर्दर मैं आप लोगों को जो लेक्चर्स दूंगा उनमें भी दूसरे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर है इसमें हम वल्नरेबल ग्रुप्स जिसमें प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं तो उनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम इन प्रेग्नेंट वुमेन। Complications of pregnancy are health problems that occur during pregnancy. Complications of pregnancy are health problems. Complication of pregnancy जो है वो health के problems हैं that occur during pregnancy, जो कि एक female जो है during pregnancy face करती है। They can involve the mother's health. इसमें जो है वो mothers की health भी involve है, द बेबीज़ हेल्थ, इसमें बेबी की भी हेल्थ इन्वॉल्व है, और बोथ, और दोनों की जो हेल्थ है वो इसमें जो है वो इंक्लूड है। सम वुमेन हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट अराइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कुछ वुमेन हैं जिनमें जो है हेल्थ प्रॉब्लम जो हैं वो अराइज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान। एंड अदर वुमेन हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स बिफोर प्रेगनेंसी। और कुछ में जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बिफोर प्रेगनेंसी जो हैं वो देखी जाती हैं। दे बिकम प्रेग्नेंट दैट कुड लीड टू द कॉम्प्लिकेशन, जिससे जो है अगर उनको ट्रीट ना किया जाए या उनको जो है वो कंट्रोल ना किया जाए तो फर्दर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जो है वो जा सकती हैं। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन टू रिसीव हेल्थ केयर बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी एंड बिफोर प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी से पहले, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे जो है वो फर्दर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनको कम से कम किया जाए, ताकि जो प्रेग्नेंट वुमेन है और उसका जो फर्दर जो बेबी है दोनों की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। देन बिफोर प्रेगनेंसी फर्दर हम ऐसी कंडीशंस डिस्कस करते हैं जो बिफोर प्रेगनेंसी जो है वो एक फीमेल में देखी जा सकती है। मेक श्योर टू टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम्स यू हैव नाउ और हैव हैड इन पास्ट। तो इसमें जो है फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन को चाहिए कि जितने भी उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो अपने डॉक्टर से जो है वो अपने डॉक्टर से जो है वो डिस्कस करे। जो करंटली उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो पास्ट में कॉम्प्लिकेशंस थी वो अपने डॉक्टर से वो डिस्कस करे। इफ़ यू आर रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर अ हेल्थ प्रॉब्लम, योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर माइट वांट टू चेंज द वे योर हेल्थ प्रॉब्लम इज़ मैनेज। अगर रिसेंटली कोई डिजीज़ जो है उस प्रेग्नेंट वुमेन में है और उसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है, तो ऐसी डिजीज़ जो है उस वुमेन को चाहिए कि अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से वो डिस्कस करे, ताकि उस प्रेगनेंसी को जो है जहन में रखते हुए फर्दर उसका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो उसका हेल्थ केयर जो है उसको प्रोवाइड करे और उसकी जो हेल्थ है वो मैनेज की जाए। फॉर एग्जाम्पल, सम मेडिसिन यूज टू ट्रीट हेल्थ प्रॉब्लम्स कुड बी हार्मफुल इफ़ टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हैं कि कुछ मेडिसिन जो हैं वो हम देते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए,
तो वो हार्मफुल हो सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऑलरेडी अगर कोई डिज़ीज़ का जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है और प्रेगनेंसी डायग्नोज हुई है, तो आप जो है अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस करें ताकि आपका फर्दर उस डिज़ीज़ का जो ट्रीटमेंट है, फर्दर प्रेगनेंसी को माइंड में रखते हुए उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो दिया जाए। एट द सेम टाइम स्टॉपिंग मेडिसिन दैट यू नीड कुड बी मोर हार्मफुल। इसी तरह से कुछ मेडिसिन जो स्टॉप कराई जाएंगी मे बी हार्मफुल, वो हार्मफुल हो सकती हैं। देन द रिस्क पोज्ड शुड बी बिकम प्रेग्नेंट। उन रिस्क से जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो एक फीमेल फेस करती है। इन एडिशन बी श्योर टू डिस्कस एनी प्रॉब्लम यू हैड इन एनी प्रीवियस प्रेगनेंसी। इसके अलावा आप प्रीवियस प्रेगनेंसी में जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस थी या प्रॉब्लम्स थी वो भी जो है वो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर से है वो डिस्कस करें। इफ़ हेल्थ प्रॉब्लम्स आर अंडर कंट्रोल, हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर अंडर कंट्रोल हैं, यू गेट गुड प्रीनेटल केयर, यू आर लाइकली टू हैव अ नॉर्मल हेल्दी बेबी। तो बिफोर प्रेगनेंसी जो है अगर इन चीज़ों पर जो है काम किया जाए, इन्हें मेंटेन रखा जाए, फीमेल की जो हेल्थ है उसको मेंटेन किया जाए, तो इससे जो है जो बेबी पैदा होगा वो हेल्दी बेबी जो है वो पैदा होगा। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू annoying discomforts to severe sometimes life threatening illnesses। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें वो रेंज करती हैं फ्रॉम माइल्ड, वो माइल्ड भी हो सकती हैं, माइल्ड से वो सीवियर की फॉर्म में भी जो है वो जा सकती हैं। समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग, इवन जो है लाइफ थ्रेटनिंग भी जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। समटाइम्स इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर अ वुमेन टू डिटरमाइन विच सिम्टम्स आर नॉर्मल एंड विच आर नॉट। Problems during pregnancy may include physical and mental conditions that affect the health of mother or the baby। तो प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं या जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनमें फिजिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, मेंटल कंडीशन भी हो सकती है, और दोनों फिजिकल और मेंटल कंडीशन दोनों जो है वो अफेक्ट हो सकती हैं, दोनों अफेक्ट कर सकती हैं हेल्थ ऑफ मदर और बेबी। These problems can be caused by or can be made worse by being pregnant। Many problems are mild। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनमें ऐसी हैं जो माइल्ड टाइप की हैं एंड डू नॉट प्रोग्रेस, जो आगे फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर सकती या आगे जो है वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। हाउ एवर व्हेन दे डू दे मे हार्म द मदर और बेबी। अगर वो प्रोग्रेस कर भी जाती हैं तो उससे जो होगा मदर या बेबी जो है उनको उसको जो है वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। कीप इन माइंड दैट देयर आर वेज टू मैनेज द प्रॉब्लम्स दैट कम अप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये जहन में रखना चाहिए कि इन प्रॉब्लम्स को जो है वो मैनेज करने के आप तरीके जो है वो पता होने चाहिए जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक फ़ीमेल जो है वो फेस करती है। ऑलवेज कंटेक्ट योर प्रीनेटल केयर प्रोवाइडर इफ़ यू हैव एनी कंसर्न ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है, कोई भी जो है क्यूरी है, तो वो आप अपने प्रीनेटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस कर सकते हैं। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ डिजीज़ हैं वो फर्दर हम डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीमिया इज़ हैविंग लोअर देन द नॉर्मल नंबर ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। एनीमिया बेसिकली जो है इसमें रेड ब्लड सेल्स की जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स का जो नंबर है वो नॉर्मल से जो है वो लोअर साइड पे जाता है। तो इस कंडीशन को हम एनीमिया का नाम देते हैं। ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज ऑफ एनीमिया विल हेल्प द रिस्टोर द नंबर ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीमिया जो है वो डेवलप होती है, तो अगर एनीमिया की अंडरलाइंग काज जो है वो
नोन हो तो उससे जो है वो फर्दर इसको ट्रीट किया जा सकता है और नंबर ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो नॉर्मल पे लाया जा सकता है। वुमेन विद प्रेगनेंसी रिलेटेड एनीमिया मे फील टायर्ड एंड वीक। और वुमेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिन्हें एनीमिया डेवलप होती है तो वो थकावट, उसके अलावा वीक, कमज़ोरी वगैरह जो है वो फील करती हैं। दिस कैन बी हेल्प्ड बाय टेकिंग आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स। तो इस कंडीशन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एनीमिया डेवलप होती है तो इसके लिए जो है वो आयरन टेकिंग एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स जो है वो दिए जाती हैं। चेक योर आयरन लेवल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। इसी तरह से अपना जो है आयरन लेवल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वो चेक कराना चाहिए। जो फीमेल है उनको अपना आयरन लेवल जो है वो थॉरोली जो है वो चेक कराते रहा, थॉरोली जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे जो है वो आयरन का लेवल जो है वो चेक कराना चाहिए। इसी तरह से सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये टेस्ट जो है वो रिकमेंड किया जाता है जिससे जो है वो फर्दर एनीमिया डायग्नोज होती है। तो सीबीसी भी जो है वो भी जो है उसका भी टेस्ट कराना चाहिए। देन उसमें अगर फर्दर एनीमिया डेवलप होती है तो उसमें सप्लीमेंट्स हैं जिनमें आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स हैं, तो ये दिए जाएं उस फीमेल को ताकि उसका ताकि उसकी जो आरबीसी काउंट जो लो हो चुका है वो मेंटेन हो जाए और नॉर्मल जो काउंट है वो मेंटेन हो। Then urinary tract infections. A urinary tract infection UTI is a bacterial infection in urinary tract. Urinary tract infection basically जो है वो bacterial infection है जिसमें different bacteria, मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करती हैं। यूटीआई जो है वो डायग्नोज यूटीआई जो है वो डायग्नोज होगा इफ़ यू हैव पेन और बर्निंग व्हेन यू यूज़ द बाथरूम। जब आप बाथरूम यूज़ करते हैं तो आपके जो आप जो है वो पेन फील करते हैं या बर्निंग फील करते हैं। देन फीवर, टायर्डनेस, इसके अलावा फीवर होता है, देन टायर्डनेस है, तो इससे जो है वो ये यूटीआई की सिम्टम्स हो सकती हैं। एंड अर्ज टू यूज़ द बाथरूम ऑफन, बार बार बाथरूम का आना, प्रेशर इन योर लोअर बेली, इसी तरह से लोअर बेली में जो है वो प्रेशर जो है डेवलप होना, ये भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की सिम्टम्स हो सकती है। यूरिन दैट स्मेल बैड, ऐसा यूरिन जिसकी स्मेल जो है वो काफ़ी बैड हो और लुक क्लाउडी, जो क्लाउडी नज़र आए, और रेडिश, या रेडिश जो है उसका जो कलर है वो रेडिश हो, तो ऐसा यूरिन या ऐसा पेशेंट जो है वो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन से जो है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो सकता है। देन नोजिया एंड बैक पेन, इसी तरह से नोजिया है, बैक पेन है, ये सारी सिम्टम्स जो हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है मोस्टली प्रेग्नेंट फीमेल्स में डेवलप होता है और इसकी डिफरेंट जो है वो काजेज़ हैं जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन डेवलप होता है इन प्रेग्नेंट फीमेल्स। देन इसके लिए भी जो है वो प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। इसके लिए जो टेस्ट रिकमेंड होता है उसमें यूरिन कल्चर है, यूरिन का बैक्टीरियल कल्चर भी जो है वो परफॉर्म करा सकते हैं। उसके अलावा यूरिन एग्जामिनेशन है, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, उसमें भी जो है वो डिफरेंट पैरामीटर से जो है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें इंक्लूड किया जाता है और इसको जो है वो डायग्नोज कराना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। इसका जो है वो चेकअप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए जो है वो इसकी डायग्नोसिस के लिए रेगुलर बेसिस पे जो है वो लैब विजिट करनी चाहिए और इसके डिफरेंट जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म कराने चाहिए। देन मेंटल हेल्थ कंडीशंस, सम वुमेन एक्सपीरियंस डिप्रेशन ड्यूरिंग और आफ्टर प्रेगनेंसी। कुछ भी वुमेन हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो स्ट्रेस या डिप्रेशन जो है वो फील करती हैं। सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन आर अ लो और सैड मूड। देन डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं उनमें लो और सैड मूड हो सकता है। देन लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन फन एक्टिविटीज़,
सोशल एक्टिविटीज़ या फन एक्टिविटीज़ में जो है वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। देन चेंज इन एपिटाइट, चेंजिंग इन एपिटाइट, एपिटाइट में जो है वो चेंज आ सकती है। देन स्लीप एंड एनर्जी, इसी तरह से एनर्जी लेवल, स्लीप और एपिटाइट, ये तीनों जो हैं डिप्रेशन में इन पे अफेक्ट पड़ता है। प्रॉब्लम्स थिंकिंग, देन अगर प्रॉब्लम्स फेस करता है तो वो प्रॉब्लम्स में जो थिंकिंग है वो ठीक नहीं होगी। कंसंट्रेटिंग, देन कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी। वो ऐसी फीमेल जिसमें मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं या उसमें डिप्रेशन है तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी। एंड मेकिंग डिसीजन, कोई डिसीजन जो है वो उससे नहीं होगा। फीलिंग द वर्थलेसनेस, शेम एंड गिल्ट, और फर्दर जो है वो वर्थलेसनेस फील करेगी, शेम फील करेगी, गिल्ट जो है वो फील करेगी। थॉट्स दैट लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, और उसमें ऐसी थॉट्स जो हैं वो जनरेट होंगी कि ये जो लाइफ है ये किसी काम की नहीं है। या सुसाइडल थॉट्स जो हैं उसके माइंड में जो है वो चलेंगी। तो ये सारी डिप्रेशन की सिम्टम्स हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी जो है फीमेल जो हैं वो डिप्रेशन में जा सकती हैं। Then hypertension or high blood pressure, chronic poorly controlled high blood pressure before and during pregnancy puts a pregnant woman and her baby at risk for problems. तो क्रॉनिक पोरली कंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल में बिफोर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो ये प्रेग्नेंट वुमेन का जो बेबी है, जो प्रेग्नेंट वुमेन की जो हेल्थ है वो जो वो रिस्क में है। उससे जो है वो फर्दर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉर मेटरनल कॉम्प्लिकेशन, इससे जो है ये एसोसिएट करता है फर्दर इंक्रीज्ड रिस्क ऐसी फीमेल प्रेग्नेंट जिस जो हाइपर टेंशन, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है, जो हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, तो फर्दर जो है उसमें मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं सच एज प्लेसेंटल एब्रप्शन। मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस में फर्दर जो है वो प्लेसेंटल एब्रप्शन है, व्हेन द प्लेसेंटा सेपरेट्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़, और उसमें जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो भी डेवलप हो सकती है एक ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल्स में जिसका जो है वो जो हाइपरटेंशन की पेशेंट है। दीज वुमेन्स आल्सो फेस अ हायर रिस्क फॉर पुअर बर्थ आउटकम सच एज प्री टर्म डिलीवरी। तो ऐसी फीमेल्स में मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं जो उसका जो है वो एट हाई रिस्क है फॉर पुअर बर्थ। पुअर बर्थ जिसमें जो है वो प्री मेच्योर या प्री टर्म जो है वो डिलीवरी हो जाएगी, जो बेबी होगा वो प्री मेच्योर होगा। बिफोर बिफोर इसमें जो है जो नॉर्मल डिलीवरी का टाइम है उससे पहले जो है वो बेबी की जो है वो बर्थ हो जाएगी। हैविंग एन इन्फेंट समाल, जिससे जो बेबी होगा वो समाल होगा। उसकी जो गेस्टेशनल एज होगी वो बहुत कम होगी। एंड इन्फेंट डेथ, और इवन जो है इससे इन्फेंट की जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो हाइपर टेंशन को जो है वो इंक्लूड करना चाहिए, उसको जो है वो माइंड में रखना चाहिए, इसका जो है वो ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसको कंट्रोल रखना चाहिए बिफोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जिससे जो है वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बचा जा सके। The most important thing to do is to discuss blood pressure problems with your provider, with your health provider before you become pregnant, so that appropriate treatment and control of your blood pressure occur before pregnancy. तो इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किसी फीमेल को किसी प्रेग्नेंट फीमेल को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है तो उसको चाहिए कि वो पहले डिस्कस करे अपने डॉक्टर से, और बिफोर प्रेगनेंसी जो है उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर अप्रोप्रिएट जो उसका ट्रीटमेंट है वो कराए, और इसको कंट्रोल करने के लिए जो डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान्स हैं वो फॉलो करें। गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर हाई ब्लड प्रेशर इज़ इम्पोर्टेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। और हाई ब्लड प्रेशर का जो ट्रीटमेंट है ये कराना बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। Then diabetes during pregnancy, gestational diabetes is a high blood
शुगर ग्लूकोज दैट डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मिलाइटस जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स में डेवलप होती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये डेवलप होती है एंड यूजुअली डिसअपेयर आफ्टर गिविंग बर्थ, और आफ्टर गिविंग बर्थ जो है ये डिसअपेयर हो जाती है। इसमें डिफरेंट हार्मोनल जो है वो चेंजिंग्स आती हैं जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई रहता है। इट कैन हैपन एट एनी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज पे जो है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है, बट इट इज़ मोर कॉमन इन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। लेकिन जो है लेकिन ये सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। फर्दर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस को डायग्नोस करने के लिए OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो रिकमेंड किया जाता है, जिसमें जो है ग्लूकोज को ओरली जो है वो फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल को दिया जाता है, और उसमें जो है वो ग्लूकोज की टॉलरेंस जो है वो चेक की जाती है, और फर्दर उसको जो मेडिसिन है या उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक कॉमन जो है वो कॉमन डिसऑर्डर है जो फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो फेस करती हैं। Then obesity and weight gain, heavier a woman is before she become pregnant, the greater her risk of pregnancy complications. तो एक वुमेन जो बिफोर प्रेगनेंसी जो है वो बहुत हैवियर है, बहुत जो है वो उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो है वो प्रेगनेंसी कम्प्लिकेशंस के जो रिस्क होंगे वो भी ग्रेटर होंगे, इंक्लूडिंग जिनमें जो है प्रेगनेंसी कम्प्लिकेशंस में गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, तो उसमें वो हाई रिस्क पे है कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो डेवलप कर सकती है। देन स्टिल बर्थ, उसमें स्टिल बर्थ भी जो है वो हो सकती है, एंड सिजेरियन डिलीवरी, उसकी जो डिलीवरी होगी वो सिजेरियन सी सेक्शन उसमें जो होगी वो फर्दर उसकी डिलीवरी होगी। Obesity during pregnancy is associated with an increased use of health care and physician services, और ऐसी फीमेल जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ओबीज है, तो उसके लिए जो है वो इंक्रीज यूज़ ऑफ हेल्थ केयर एंड फिजिशियन सर्विसेज, तो उसको प्रॉपर जो है वो फिजिशियन सर्विसेज लेनी चाहिए और उसको अपनी सेहत का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। एंड लॉन्गर हॉस्पिटल स्टेज फॉर डिलीवरी, और डिलीवरी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो हॉस्पिटल में उसको गुजारना चाहिए। Overweight and obese women who lose weight before pregnancy are likely to have healthier pregnancy। तो इसमें ये भी है कि अगर प्रेगनेंसी से पहले ओवरवेट ओबीज वुमेन जो है वो अपना वेट जो है वो लॉस करती है, तो देन उनमें जो प्रेगनेंसीज हैं वो हेल्थियर प्रेगनेंसीज जो है वो देखी जा सकती है। Then infection during pregnancy, your baby is protected from many illnesses like the common cold or a passing stomach bug, but some infections can be harmful to you, your baby or both। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है बेबी वो डिफरेंट इलनेसेस से जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन कुछ जो हैं इन्फेक्शन हार्मफुल हो सकते हैं बेबी के लिए, इसी तरह से जो है उस फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। इजी स्टेप सच एज हैंड वाशिंग, तो इसलिए इन इन्फेक्शन से बचने के लिए हैंड वाशिंग करनी चाहिए, एंड अवॉइडिंग सर्टेन फूड्स, कुछ फूड्स हैं जिनसे जो है अवॉइड करना चाहिए, एंड कैन हेल्प प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सम इन्फेक्शन। तो ये जो है आपको इन्फेक्शन से जो है वो बचा सकते हैं। यू will not always know if you have an infection, sometimes you will not even feel sick, if you think you might have infection or think you are at risk, see your healthcare provider। तो इसमें कुछ इन्फेक्शन ऐसे भी हैं जो है एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, जिसकी कोई सिम्टम्स जो है वो अपेयर नहीं होगी, लेकिन इन्फेक्शन जो है इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो आपके अंदर प्रेजेंट होगा। तो इस केस में अगर आपको जो है आपको जो है आप सोचते हैं कि मुझे जो है इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसमें जो है वो आप प्रॉपर अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से अपना चेकअप कराएं, और डिफरेंट जो है इन्फेक्शंस को डायग्नोस कराने के लिए डिफरेंट स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं। आप रेगुलर बेसिस पे जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो अवेल करें। Then infections with HIV, viral hepatitis, sexually transmitted disease and TB can
complicate pregnancy and may have serious consequences for a woman. तो ये different infections हैं जिनमें HIV, AIDS, वायरल हेपेटाइटिस है, देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं एंड TB। तो ये डिजीज़ हैं, ये इन्फेक्शंस हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो डेवलप कर सकती हैं और सीरियस जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस आ सकती हैं फॉर अ वुमेन, हर प्रेगनेंसी आउटकम्स, और उसकी जो प्रेगनेंसी आउटकम्स है उसके लिए भी ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो डेवलप कर सकती हैं एंड हर बेबी, उसके बेबी जो है वो भी एट हाई रिस्क है। Screening and treatment of these infections and vaccinations against viruses such as hepatitis B and human papilloma virus can prevent many bad outcomes। तो इसलिए जो है इनकी स्क्रीनिंग और प्रॉपर ट्रीटमेंट के अलावा इसकी वैक्सीनेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं डिफरेंट डिजीज़ की, लाइक हेपेटाइटिस B एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस। तो ये जो है ये अवेल करनी चाहिए ताकि जो बेबी जो है ताकि बाद की जो बैड आउटकम्स हैं उनसे जो है वो बचा जा सके। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आ जाएगा। फर्दर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। मैं आप फर्दर जो है ये रिवाइज भी कर देता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर था बेसिकली वो कम्युनिटी मेडिसिन का, कम्युनिटी मेडिसिन में कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स हैं लाइक प्रेग्नेंट वुमेन, देन ऑक्यूपेशनल वर्कर्स, देन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो उनमें जो है डिफरेंट वो वल्नरेबल ग्रुप्स में इंक्लूड हैं, उनमें डिफरेंट जो है वो डिजीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो प्रेग्नेंट फीमेल्स पे था। प्रेग्नेंट फीमेल्स में बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और उनसे किस तरह से जो है वो बचा जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया। इसमें कुछ कंडीशंस थी जो बिफोर प्रेगनेंसी थी, कुछ थी डिजीज थी जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो एक फीमेल पेशेंट, एक फीमेल प्रेगनेंट फीमेल जो है वो फेस करती है। और इसी तरह से कुछ जो थी वो आफ्टर प्रेगनेंसी जो थी, आफ्टर बर्थ थी, आफ्टर बर्थ जो थी वो कॉम्प्लिकेशंस थी जो कि एक प्रेग्नेंट फीमेल्स में जो है वो देखी जा सकती हैं। तो उनमें हमने कुछ इन्फेक्शंस डिस्कस किए, देन इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हमने देखी। इसी तरह से गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो डेवलप होती है वो हमने डिस्कस की। देन हाइपरटेंशन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन की वजह से फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो हमने डिस्कस की और फर्दर उनका जो ट्रीटमेंट प्लान था वो हमने जो है वो डिस्कस किया कि हाइपरटेंशन, एक फ़ीमेल हाइपरटेंशन पेशेंट जो है अगर उसमें जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो गेन करती है तो प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी जो है उसमें किस तरह से हम उसका ट्रीट कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है उसको देना चाहिए। देन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन थी जो कि मोस्ट कॉमनली प्रेग्नेंट फीमेल्स में जो है वो डायग्नोज होती हैं। मोस्टली जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरिया जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करती हैं और इसमें जो है मोस्टली हमारा यूरिनरी ट्रैक जिसमें ब्लैडर है, देन यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा ब्लैडर एंड इवन जो है हमारी किडनीज जो है वो भी इससे जो है वो उस पर जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काजिंग ऑर्गेनिजम्स है वो अटैक कर सकते हैं और उनमें डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से ब्लड रिलेटेड डिजीज़ एनीमिया हमने डिस्कस की। एनीमिया जो है वो भी एक कॉमन डिजीज़ है इन प्रेग्नेंट फीमेल्स। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स जो है वो मोस्टली एनीमिया डेवलप करती हैं। दैन एनीमिया को हमने फर्दर एनीमिया का जो ट्रीटमेंट था डिफरेंट जो है वो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं फीमेल्स को ताकि उसमें जो है नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो मेंटेन रहे और उसमें फर्दर जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो ये हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। फर्दर को क्यूरी है तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।